क्यों पूरी दुनिया को अगर शांति की जरूरत पड़ती है तो भारत की तरफ क्यों देखते हैं? भारत का योग और ध्यान इतना फेमस हो रहा है, दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं उसको, और आने वाले समय में इसी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिंदगी केवल इतनी नहीं है कि पैदा हुए, माँ बाप ने पाल दिया, बड़े हो गए और फिर उसके बाद नौकरी करते, शादी हुई, बच्चे पाले, उनकी जिम्मेदारी पूरी की, बीमारियों से लड़ते लड़ते और एक दिन दुनिया से विदा हो गए। आपकी संस्कृति में 5 भक्ति कही जाती है। माँ की भक्ति ये भारत में ही है। मैं फिर आपको कहूंगा कि वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में मत रख लेना। अभी कहेंगे माँ वहाँ भी बच्चे को पालती है, लेकिन वहाँ बच्चा अलग कमरे में सोएगा। पाश्चात्य लोगों ने कह दिया है इनकी रामायण ही नावेल है, जो यहाँ घटा उनको यकीन ही नहीं होता, उनको लगता है तो उपन्यास है। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपनी संस्कृति की तरफ लौटिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। अमेरिकन लोगों को आप देखें, वो हाफ पैंट पहन करके, वो टी शर्ट पहन के, हाथ में प्लेट लेके वहीं से खाता हुआ आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन लोगों को देखेंगे, थोड़ी कल्चर अलग है, वो जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे जाग जाते हैं। 9 बजे के बाद तो वहां आपको रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं मिलेगा। ये संस्कृतियां हैं जो अपना काम कर रही हैं, उसी के अनुसार मनुष्य जीवन जीता है। इसलिए लोग जब कहते ना मैं ऐसा क्यों हूं, तो इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी कल्चर ऐसी है, तुम्हारे जीने का तरीका ऐसा है, तुम्हारी फिलॉसफी ऐसी है, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, तुम्हें पाला पोसा गया ऐसे है, तुम्हें जो समझाया और सिखाया गया तो वो ऐसा है, इसलिए तुम ऐसे हो। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को जानना चाहिए। कभी कभी बहुत विचित्र लगता है, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन प्रसंग चल जाता है ना तो कुछ चीज बतानी पड़ती है। श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ, 20 आतंकी पकड़े गए और उनके केस लड़ने के लिए एक वकील नहीं मिला। भारत में एक आतंकी पकड़ा गया, 20 वकील खड़े हो गए बचाने के लिए। क्या करोगे आप? क्योंकि कुछ लोगों की कल्चर कुछ अलग सिखा रही है। आपकी संस्कृति में 5 भक्ति कही जाती हैं। मां की भक्ति, जिसने जन्म दिया आपको, अपनी नींदें कुर्बान कर दी आपको पालने पोसने में, ये भारत में ही है। मैं फिर आपको कहूंगा कि वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में मत रख लेना अभी, क्योंकि अगर वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखेंगे, माँ वहाँ भी बच्चे को पालती है, लेकिन वहाँ बच्चा अलग कमरे में सोएगा। वहाँ पर उसको एक कैमरा और साथ में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, इधर आवाज़ सुनाई देती है माँ को। माँ को अगर अपने कमरे में भी सुलाना है तो बराबर वाले पलने के अंदर डालेगी। उनके यहाँ कहते हैं ये भारतीय लोग अपने बराबर में बच्चे को कैसे सुला करके सोते हैं, बच्चा दब नहीं जाएगा। अभी तक तो यहाँ किसी माँ से उसका बच्चा दबा नहीं है। कारण है ना, क्योंकि ड्रिंक करके माँ सोती है वहां पर। जब माँ ड्रिंक करके सोएगी तो उसे तो होश ही नहीं है, उसका बच्चा उसके नीचे आके दबेगा। इसलिए बच्चा पहले अलग है। सवाल यह है, ये भारतीय लोग अपनी छाती से लगा के क्यों घूमते बच्चे को? बहुत मोह ममता करते हैं। नहीं, ये जो हृदय से चिपका के रखते हैं, आप लोग जानते नहीं कि वो भाव तरंगे, जो हृदय का प्रेम बच्चे के साथ जुड़ रहा होता है। इसलिए यहाँ की माँ अगर अपने बच्चे को, अमेरिका में बच्चा है और यहाँ उसको रात में सोते सोते अचानक जाग के बैठ गई और
अपने पति से कहती है कि तुरंत अभी फोन मिलाओ, मुझे लगता है कुछ परेशानी है मेरे बच्चे को। और बाद में खबर आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया वहां। इतने तार जुड़े कैसे हैं? इसलिए श्रवण कुमार के इस देश में रामकथा में ये बात सामने जब आती है कि ऐसा कहीं हो सकता है कि पिता का आदेश सुनते ही, वचन तो पिता ने दिया है, और बेटा जो है वो राज्यपाट, मिलता हुआ राज्यपाट, राजगद्दी मिल रही हो, अभी बैठने जाना है आज ही, और उससे थोड़ा समय पहले ही उसको मना कर दिया गया हो कि नहीं, तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम देश छोड़ो, जंगल में जाके रहो 14 साल तक, और किसी राजा से और किसी और से सहायता नहीं लेना। अब वन में कोई चला जाए, इसलिए यहां पाश्चात्य लोगों ने कह दिया है इनकी रामायण नहीं नावेल है। जो यहां घटा उनको यकीन ही नहीं होता, उनको लगता है ये तो उपन्यास है। इसलिए आपको यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा अपनी संस्कृति की तरफ लौटिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। हमारे देश में अब कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर या बाइबल पर, कुरान पर हाथ रखकर कसम नहीं दी जाती। पहले होती थी कि गीता पर हाथ रखिए, कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। मजे की बात यह है कि वो कोर्ट में तो गीता पर हाथ रखवाया जाता रहा, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता रहा। स्कूल में नहीं पढ़ा सकते आप। हाँ, गीता पे हाथ रख के कसम जरूर खाओ, ये सब चलता रहा। लेकिन अब बहुत आवश्यकता है इस बात की कि आप अपनी संस्कृति में लौटिए। यहां लौटेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी। आपको क्यों, पूरी दुनिया को अगर शांति की जरूरत पड़ती है तो भारत की तरफ क्यों देखते हैं? भारत का योग और ध्यान इतना फेमस हो रहा है, दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं उसको, और आने वाले समय में इसी की जरूरत पड़ेगी। जरूरत इसकी भी पड़ेगी कि आपकी संस्कृति धीरे धीरे, सबसे मॉडर्न कल्चर अगर कोई होगी तो फिर यही होगी, सबसे पुरानी भी यही, मॉडर्न भी यही बनेगी, क्योंकि लौटकर फिर यही वापस जाएगी। इसी को अपनाया जाएगा, इसी को पसंद करेंगे लोग, क्योंकि रिश्तों की गरिमा भी लोग चाहते हैं। अब आपका आयुर्वेद फिर जागेगा, क्योंकि अभी रिसर्च नहीं हो रही है, कि बीमारियां जितनी बढ़ रही हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो आपका तरीका था वो लोग अपनाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। फिर से ये बात आ रही है कि प्राणायाम और योग अभ्यास, 60% बीमारियां तो इसी से ठीक हो जाती है शरीर की। मतलब कोई बीमारी लग जाए, 60% लाभ तो आपका योग और प्राणायाम से हो जाता है। साथ में दवाई का सहारा लीजिए, अब बहुत कुछ ठीक हो सकते हैं। अब इसको प्रमाणित करने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इन सब को कहते हुए इस भूमिका के साथ आपको मैं वहां ले जाना चाहता हूं कि अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहते हैं तो अपने ग्रंथों की तरफ जाएं, क्योंकि जिंदगी केवल इतनी नहीं है कि पैदा हुए, माँ बाप ने पाल दिया, बड़े हो गए और फिर उसके बाद नौकरी करते, शादी हुई, बच्चे पाले, उनकी जिम्मेदारी पूरी की, बीमारियों से लड़ते लड़ते और एक दिन दुनिया से विदा हो गए। कुछ इससे अलग भी है। पहली बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि हर आदमी दुख से बचना चाहता है, सुखी होना चाहता है। सबकी एक ही तलाश है,
आनंद की तलाश, पूर्ण शांति की तलाश, पूर्ण प्रेम की तलाश। हर आदमी की एक ही तलाश है, सुरक्षित रहूं, निर्भय रहूं, निश्चिंत रहूं, निरोग रहूं और बाद में भी मेरा नाम रहे। कि दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरा नाम दुनिया में रहे, ये सब की इच्छा होती है। एक छोटी सी चींटी को भी आप छेड़ दें, वो भी बचने के लिए पूरी ताकत लगाती है। छोटे से बच्चे को आप देख लें, जो अभी 2-4-6 महीने का है, उसको अगर कोई गिराने की स्थिति में थोड़ा सा नीचे करने लग जाए तो बाल पकड़ लेता है, सुरक्षित होने की कोशिश करता है। बचना सब चाहते हैं, सुरक्षित होना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, निर्धनता से बचना चाहते हैं, पीड़ाओं से बचना चाहते हैं, बेचैनी से बचना चाहते हैं। सब लोगों के जीवन में एक ही बड़ी बात है, सुखी होना, आनंदित होना। और अगर सारे शब्द एक जगह आकर जोड़ दें तो एक ही शब्द बनता है कि लोग आनंदित होना चाहते हैं। वो आनंदित कब नहीं रह सकते? जब बीमार हों, जब चिंतित हों, उनका आनंद चला जाता है। जब वो असफल हो जाएं तो उनका आनंद चला जाता है। जब आदमी किसी तरह के दबाव में हो, बेबस हो, तो उसका आनंद चला जाता है। कुल मिलाकर एक ही शब्द हुआ जिसको आपके ग्रंथों में लिखा, आनंदात खलु ईमानी भूतानि जायन्ते। दुनिया के समस्त जीव आनंद लोक से इस धरती पर आते हैं और आनंद को ही इस दुनिया में ढूंढते हैं, उसी को पाना चाहते हैं और उसी में समाहित हो जाना चाहते हैं, उसी में मिल जाने की इच्छा होती है कि हम दुनिया छोड़ें तो पीड़ा भोगते भोगते पीड़ा में ना जाएं, आनंद में जाएं। तो उन्होंने एक शब्द कह दिया कि तुम्हारी तलाश केवल एक की ही है और वह है आनंद की तलाश। तो वो क्या तुम्हें मिला? उसको आप खोज पाए या नहीं खोज पाए? वो है कहां और मिलता कैसे है? उसे कैसे पाया जा सकता है? तो आदमी सोचता है सत्ता से, पद प्रतिष्ठा से, रुपए पैसे से, पावर बना लेने से, रिश्ते बना लेने से शायद आनंद मिल जाए। तो हम सब जगह ढूंढ रहे हैं उसको। शादियां होती हैं तो लोग सोचते हैं बस अब जिंदगी पूर्ण हो गई, अब मेरे जीवन में आनंद रहेगा। लेकिन वो थोड़े दिनों तक तो आनंद वाली बात दिखाई देती है, उसके बाद तो जो कुछ होता है आप लोगों को पता ही है। और मजाक चलती है लोगों की, ज्यादातर महिलाओं को लेकर बोलते थे है ना कि पहले साल में वो चंद्रमुखी है, का दूसरे साल में सूर्यमुखी हो जाती है, कि उसके बाद बोले उसके बाद ज्वालामुखी, कि उसके बाद भी कुछ होता है, बोले उसके बाद तो बस यही होता, तो मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। अब इसी को उलट के आप पुरुष के साथ जोड़ लीजिए, वो भी तो ऐसा ही होता है ना। वो पहले साल में तो अच्छा लग रहा है, वो भी तो ज्वालामुखी बनता होगा ना, क्योंकि सिर्फ महिलाओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो शुरुआत में तो आप कह रहे हैं कि बहुत आनंद है जीवन में, रिश्ता अच्छा हो गया, अब आनंद रहेगा जीवन में। लोगों को मैंने देखा है कि जो कहते हैं इलेक्शन जीत जाऊं उसके बाद बस आनंद ही आनंद। उसके बाद मैंने लोगों के चेहरे का वो जो तेज था वो जाता हुआ देखा है। और जब वो लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, पहली समस्या ये होती है चैन की नींद नहीं आती, परेशानियां बहुत हैं, वफादारी नाम की चीज ही नहीं है। मैंने कहा आप हैं किसी के वफादार या नहीं?
नहीं, राजनीति में तो ये सब इधर से उधर चला ही करता है। और कमाल की बात है कि सारे के सारे वहां लगते हैं कि बहुत झगड़ा कर रहे हैं, और बाहर आए तो आपस में कहीं बैठते हैं ना, ऐसे गले मिलते हैं और ऐसे मजाक कर रहे होते हैं। तो दिखाई देता है कि असली में तो सारे एक ही हैं। ये तो जनता को बहकाने के लिए झगड़ा चल रहा है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि न तो सत्ता में, न संपत्ति में, न सत्कार में, न सुविधा में, कहीं भी आप आनंद ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको ऐसे नहीं मिलता। तो फिर शुरुआत कहां से हो? तो वहीं से शुरू होगा जो आपकी संस्कृति में है। आपका जीने का लाइफ स्टाइल चाहिए, जीवन जीने की कला चाहिए, विचार ठीक चाहिए, आपको एक जीवनचर्या बनानी होगी, संतुलन भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए। नाप तोल करके आप अपने जीवन को चला रहे होंगे तब तो आपका आनंद है। मतलब आप देखेंगे कि भोजन बनता है, मिर्च मसाले जो भी चीज़ें डाली जाएंगी नाप तोल कर डाली जाएं तो स्वाद है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो वहीं से आपका भोजन बिगड़ जाता है। तो जब आपका भोजन बेस्वाद हो जाता है, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ते ही, तो जिंदगी भी अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो बेस्वाद जरूर होती है। ये बात ध्यान रख लीजिए। तो आपका सारा ज्ञान विज्ञान जो भारतीय धर्म है वो ये सिखाता है कि बैलेंस बनाना सीखिए, नाप तोल करके चलिए, भोग भोगिए नाप तोल कर, आराम भी कीजिए नाप तोल कर, काम कीजिए नाप तोल कर, अंधी दौड़ में शामिल मत होइए। और आपको किस तरह चलना है? तो आपके यहाँ ये बांट दिया गया कि एक मुहूर्त वो है जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वो ईश्वर से जुड़ने का टाइम है। 4 बजने से 20 मिनट पहले 3:40 पर जो सूरज की किरणों का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है, भले ही सूरज 6 बजे निकले, प्रभाव आना शुरू होता है। उस समय जो देव शक्तियां ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, उनका जो प्रभाव आ जाता है, उस समय एक सात्विकता का वातावरण होता है। इसलिए गहरी नींद भी उस समय आएगी। उस समय अगर आप अपनी नींद पूरी कर लें और जाग जाएं, तो उसको कहा गया कि ब्रह्म से मिलने का समय है। बड़ा मजा तो यह है कि वही समय है जब आप प्रकृति में एक बहुत बड़ी चेंज देख रहे होते हैं। कलियां मुस्कुरा रही होती हैं, फूल और खिलने लग रहे होते हैं। आप तालाब को देखें, उसकी तरंगें बदल रही होती हैं। और पूरी सृष्टि में, पूरी नेचर में एक बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव उस समय दिखाई दे रहा होता है। हवा भी अपने एक बैलेंस में होती है उस समय। उस समय को कहा गया है कि एक कनेक्ट होने का टाइम है आपका। मध्य प्रदेश के बैतूल में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 9 से 12 अप्रैल 2026, शुभारंभ 9 अप्रैल सायं 4:30 बजे, 10 से 12 अप्रैल प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान पुलिस ग्राउंड बैतूल मध्य प्रदेश। विशेष कार्यक्रम 12 अप्रैल 2026 मंत्र दीक्षा दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन बैतूल मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।